हेलो अंशुल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था आयुन ऑलरेडी 6 मंथ्स का हो चुका था। विंग आयुन के साथ एक शॉप पर आया हुआ था। तभी उस शॉप पर वांगजी वहाँ पहुँचता है और वो दोनों एक दूसरे को सरप्राइज में देखते ही रह जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। वैसे तो वांगजी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे विंग ने लास्ट टाइम उसे देखा था, पर उसके फोरहेड पर एक अजीब तरीके की टेंशन थी जो विंग ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे, तभी वांगजी के पीछे वाला पर्सन विंग को इशारा करता है। उन दोनों को रियलाइज होता है कि काउंटर पर अब विंग का टर्न था। विंग तुरंत मुड़ता है और अपना ऑर्डर प्लेस करता है। 1 मिनट के लिए तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ किस लिए आया था। विंग कॉफ़ी लेने के लिए आया था क्योंकि रात भर उसके लिटिल रेडिश ने उसे सोने नहीं दिया था। पर इस वक्त वांगजी को देखने के बाद उसकी हार्ट बीट्स इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी कि वो सोचने लगता है, अगर इस वक्त मैं कॉफ़ी पीऊँगा तो मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। वो कॉफ़ी की जगह अपने लिए टी ऑर्डर करता है। वो वांगजी के बारे में सोचते सोचते डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसका लिटिल रेडिश वांगजी की तरफ अपने छोटे छोटे से हाथ पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। विंग लिटिल रेडिश के हाथों को कंट्रोल में करता है और गहरी सांस लेता है। तभी वो देखता है कि वांगजी वहाँ कुछ पेस्ट्रीज लेने के लिए आया हुआ था। विंग को काउंटर से अपनी टी और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट्स मिलते हैं। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों चीज़ें कैसे कैरी करेगा, क्योंकि उसका आयुन उससे कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था। वैसे तो वो आयुन को हमेशा बेबी कैरियर में लेकर ही निकलता था, पर लास्ट टाइम जब वो जांग्स के घर विजिट करने के लिए गया था तो उसका बेबी कैरियर वहीं रह गया था। विंग जैसे ही अपनी टी उठाने वाला था, वांगजी टी और बिस्किट दोनों ही उठा लेता है और एक एम्प्टी टेबल पर जाकर रख देता है। विंग वांगजी की तरफ मुस्कुराता है और उससे कहता है, थैंक्स लंजा। वांगजी सिर्फ कहता है। विंग जैसे ही अपनी चेयर पर बैठता है, वांगजी उसके सामने वाली खाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए विंग से पूछता है, क्या मैं भी बैठ सकता हूँ? विंग हाँ में सर हिला देता है। वो दोनों एक ऑकवर्ड साइलेंस में बैठे हुए थे। दोनों ने 1 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था। विंग को लग रहा था कि शायद लंजा को सब कुछ याद आ गया है और वो अपने सन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हो। वांगजी अचानक विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग। ये नाम सुनते ही विंग अपनी आंख बंद कर लेता है और वो सारे वार्म इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इतने दिनों बाद वो लंजा के मुंह से अपना नाम सुन रहा था। वांगजी उससे पूछता है, विंग तुम कैसे हो? विंग एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहता है, मैं अच्छा हूँ, बिजी हूँ लेकिन अच्छा हूँ। वांगजी अब बेबी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसका नाम क्या है? विंग को याद आता है कि उसने लंजा को ब्लॉक कर दिया था, तो शायद उसे बेबी का नाम भी नहीं पता होगा। विंग को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, हालांकि वो अभी भी नाराज था। वो वांगजी से कहता है, उसका नाम आयुन है, वो अभी ही 6 महीने का हुआ है। इसके टीथ आने लगे हैं, इसलिए उसके मुंह से हमेशा थूक बहता रहता है। ऐसा कहकर वो आयुन के फेस को क्लीन करता है। वांगजी तुरंत उठता है और काउंटर के पास जाकर कुछ एक्स्ट्रा नैपकिन्स लेकर आता है। विंग को याद आता है जब लास्ट टाइम आंट यू से उसने काफ़ी सारी बातें शेयर की थी। आंट यू ने उससे पूछा था, क्या तुम सच में वांगजी को बेबी के बर्थ के बारे में नहीं बताने वाले? विंग ने उन्हें अपना रीज़न बता दिया था कि वो इसलिए लंजा को कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि लंजा को उसमें या फिर उसके चाइल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आंट यू ने उससे पेशेंटली कहा कि सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है विंग, ना वांगजी की बात है। ये चाइल्ड एक लैंड ब्लड है, इसके एक अंकल हैं, ग्रेट अंकल हैं, जो हो सकता है कि इस चाइल्ड से मिलना चाहते हो। ये चाइल्ड उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। वांगजी को इसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर भी तुम्हें चाइल्ड के फ्यूचर के बारे में डिस्कस तो करना चाहिए ना। अगर बाद में उन्हें पता चलता है तो लैन फैमिली बेबी की कस्टडी के लिए लड़ भी सकते हैं। वो रिच हैं, रेप्यूटेबल हैं, तुम उनके सामने एक सिंगल पेरेंट हो जिसके पास एक नॉर्मल सी जॉब है, तुम उनसे हार जाओगे विवशन। विंग को ये सुनने के बाद डर लगने लगता है। वो अपने बेबी को इस तरह खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। आंट यू उससे कहती हैं, मैं तुम्हें ये सब डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर ये कुछ फैक्ट है जो तुम जिंदगी भर इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आयुन अपनी लैन फैमिली से मिलेगा तो उसके पास और भी लोग होंगे जो उसका ख्याल रखेंगे और उससे प्यार करेंगे। तुम अपने और वांगजी के बीच की हुई कॉन्वर्सेशन को लेकर इतना भी मत डरो, ये तुम्हारे बेबी के फ्यूचर का सवाल है। आंट यू के समझाने पर विंग ने अग्री कर दिया था कि वो लंजा से कांटेक्ट करेगा, पर इससे पहले कि वो लंजा से कांटेक्ट कर पाता, आज शॉप में अपने आप ही वांगजी से उसका सामना हो गया था।
वांग जी जब नैपकिन्स के साथ वापस आता है तो विंग उससे पूछता है, लंजा, तो आज यहाँ तुम्हारा बिरल माउंट्स कैफ़े में कैसे आना हुआ? वांग जी कहता है, ब्रदर ने मुझे यहाँ ब्लूबेरी केक्स लाने के लिए भेजा था, वो अंकल को काफ़ी पसंद है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ब्लूबेरी केक्स? तुम्हें भी ब्लूबेरीज पसंद है क्या लंजा? मैंने आयुएन को थोड़ा थोड़ा सा सॉलिड फूड्स खिलाना शुरू कर दिया है, पर अभी तक वो केवल सीरियल खा पाता है, वो भी ब्लूबेरी फ्लेक्स के साथ। वांग जी थोड़ा मुंह बना देता है तो विंग कहता है, गलत मत समझो लंजा, वो बहुत अच्छे से खाता है, बल्कि काफ़ी अप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी भी लेता है और मिल्क भी। डॉक्टर का कहना है कि उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक से हो रही है, शायद उसे ये सब तुमसे ही मिल रहा है, क्योंकि मैं तो हमेशा से बहुत थिन रहा था, डॉक्टर्स भी बहुत परेशान रहते थे। वांग जी अचानक वियिंग से कहता है, वियिंग, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है? तुम्हारा बेटा मुझ पर क्यों जाएगा? वांग जी के फेस पर कन्फ्यूजन साफ दिख रहा था, जिसे देखने के बाद वियिंग एकदम पजल्ड हो गया था। पर बहुत जल्दी ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, लांग वांग जी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? विंग के इस टोन पर वांग जी एकदम फ्रीज हो जाता है। विंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि इतने दिनों बाद मैं तुमसे थोड़ी बात कर पाऊंगा, पर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम अभी तक भी यही दिखावा करना चाहते हो कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, और तो और तुम ये कह रहे हो कि आयुन किसी और का बेटा है। क्या तुमने एक सेकंड के लिए भी सोचा कि मेरे दिमाग पर और दिल पर कितना बुरा असर होगा ये सुनने के बाद? विंग का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है और अपनी आंखें बंद करता है, क्योंकि आयुन रोने लगा था। विंग आयुन को गले से लगाता है। विंग का भी इस वक्त बहुत रोने का मन कर रहा था, पर वो वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है। वो फिर उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम बेबी नहीं चाहते थे लंजा, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने क्रूल निकलोगे। तुम अपने खुद के ही बेटे को देखकर ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हो कि ये किसी और का है? विंग की आवाज़ अचानक से टूटने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वांग जी की तरफ देखता है इस उम्मीद में कि शायद वांग जी को अब तो थोड़ा गिल्टी और अशेम्ड फील हो रहा होगा, पर वांग जी के फेस पर अभी भी कन्फ्यूज़न था। अचानक से वो कन्फ्यूज़न शॉक, फियर और पेन में बदलने लगता है। वो आखिरकार अपनी दबी हुई आवाज़ में कहता है, वियिंग, उस रात क्या वो सब सपना नहीं था? स्लोली स्लोली वांग जी के वर्ड्स का मीनिंग वियिंग को क्लियर होने लगता है और उसका दिल और भी ज़्यादा बुरी तरह टूटने लगता है। जिस वांग जी को वो अपने सामने देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो उस वांग जी को जानता ही नहीं है। क्या वांग जी को सच में कुछ नहीं याद कि उस रात उन दोनों के बीच क्या हुआ था? हर एक सिंगल अट्रैक्शन, उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन, उन दोनों के बीच के मैसेजेस, विंग को अब सब गलत लग रहे थे। वो उसी वक्त हंसना भी चाहता था और रोना भी चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। वो अपने लिटिल रेडिश को गले से लगाता है, वांग जी को सॉरी कहता है और वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है। वांग जी उसे पीछे से आवाज़ देता रहता है, पर वियिंग उसकी आवाज़ों को इग्नोर करता है। मेमोरीज़ को वापस लाने का सबसे पावरफुल तरीका सेंट होती है, इसलिए शायद जब वांग जी आयुन की सेंट को फील करता है तो उसे वो एक फैमिलियर सेंट लगती है, वही स्वीट सी सेंट जो उस रात उसके सपने में थी। नहीं, वो एक सपना नहीं था, वो एक मेमोरी थी। वांग जी समझ जाता है कि वियिंग किस बारे में बात कर रहा था। उसकी आंखों के सामने रात को हुई वो सारे पल आने लगते हैं और सारी डिटेल्स क्लियर होने लगती हैं, जैसे जैसे वो वियिंग और आयुन की सेंट पर फोकस कर रहा था। लेकिन अब वियिंग के जाने के बाद वांग जी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी को एक सपना कैसे समझ सकता था? वियिंग की स्किन की सॉफ्टनेस, उसकी ब्रेथ की वार्मथ, उसके किसेस की स्वीटनेस, और जिस तरह वो मोर्निंग कर रहा था, जिस तरह वो वांग जी को किस कर रहा था और अपने अल्फा से जेंटल होने की रिक्वेस्ट कर रहा था। उसकी स्किन जब वांग जी ने उसे बाइट कर लिया था तो कितनी रेड हो गई थी। वियिंग ने पूरी तरीके से उस रात वांग जी को खुद को ऑफर कर दिया था, पर वियिंग उसे सॉरी कहकर वहाँ से जा चुका था। कॉफ़ी टेबल पर टी और बिस्किट ऐसे ही पड़े रह गए थे। वांग जी उसके पीछे भागना चाहता था। वो उसके पीछे जाता है और मन में उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस चलने लगते हैं। वियिंग ने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मुझे अपने बेबी के बारे में पता होना चाहिए था। वो बाहर आने के बाद भी वियिंग को काफ़ी आवाज़ देता है, पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता। वियिंग उसे कहीं नहीं दिख रहा था और उसकी सेंट भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वांग जी को रियलाइज़ होता है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं।
वो चबी बेबी जिसको वुयिंग ने अपनी गोद में उठाया हुआ था, वो उसका बेबी था। ये सोच सोचकर वांग जी और भी रोने लगता है। वांग जी वुयिंग से अपनी लास्ट मीटिंग याद रखता है जब वो दोनों कॉफ़ी शॉप में मिले थे। वो फिर खुद से पूछता है, वुयिंग ने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या वो इसीलिए इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था? वो इतना थका हुआ रहने लगा था, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, और मैं जब भी उससे बात करता था मुझे ऐसा लगता था कि वो दुखी है। वो अपनी कार की तरफ जाते हुए सोचता है, मुझे अभी के अभी वुयिंग के पास जाना होगा। क्या वुयिंग अभी भी जांग्स के साथ रहता है, या जांग्स ने उसे घर से बाहर निकाल दिया? मैं उसकी लाइफ के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ। वांग जी तुरंत कार ड्राइव करता है और अपने ब्रदर के अपार्टमेंट की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी को भी पता होगा वुयिंग कहाँ है तो शायद वो उसके ब्रदर हो सकते हैं। वांग जी ने कभी भी इतने ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन नहीं किया था जितने उसने आज किए थे। ड्राइविंग एकदम ब्लर थी, क्योंकि उसके इमोशंस उसे ठीक से ड्राइव करने ही नहीं दे रहे थे। वो एक यंग एल्फा था जो पिता बन चुका था, पर उसका बेबी इतने दिनों उससे दूर था। वो अपने ब्रदर के अपार्टमेंट पहुंचकर कार पार्क करता है और तुरंत अंदर पहुंच जाता है। उसके चेहरे को देखकर शिचैन पूछता है, वांग जी क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शिचैन के अपार्टमेंट में नी मिंगजे और नी हुएसांग भी थे। हुएसांग वांग जी का वो चेहरा देखकर शिचैन के पीछे जाकर छुप जाता है। वांग जी उसकी तरफ गुस्से में आता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें सब कुछ पता था ना? तभी नी मिंगजे उसका हाथ हटाते हुए कहता है, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? वांग जी कहता है, हुएसांग तुम्हें सब कुछ पता था ना? वो एक बार फिर हुएसांग का कॉलर पकड़ता है। तभी चिरन वहाँ आकर जोर से कहता है, वांग जी ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? वांग जी फिर हुएसांग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ हुएसांग, क्या तुम्हें सब कुछ पता था? हुएसांग उससे कहता है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ वांग जी, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था उस रात क्या हुआ था? अचानक वांग जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो हुएसांग से पूछता है, वो दोनों कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे बताओ। शिचैन बीच में आता है और कहता है, वांग जी तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हुएसांग क्या तुम बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? वांग जी तुम पर इतना नाराज़ क्यों है? हुएसांग कहता है, ब्रदर मैंने कुछ भी नहीं किया है। शिचैन उससे कहता है, वांग जी तुम क्यों इतना अपसेट हो? क्या तुम बताओगे? वांग जी की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहा था। वो शिचैन से कहता है, ब्रदर हुएसांग को पता था कि मेरा एक बेटा है। ये सुनने के बाद शिचैन की आंखें शॉक और कंफ्यूजन की वजह से खुली की खुली रह जाती हैं। नी मिंगजे और चिरैन भी ये सुनकर शॉक्ड रह गए थे। चिरैन वांग जी की तरफ आकर कहता है, वांग जी ये सब बातों का क्या मतलब है? तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? तुम्हारा बेटा है? क्या तुम पूरी बातें एक्सप्लेन करोगे? शिचैन वांग जी के फेस पर साफ दुख देख पा रहा था और उसे पता था कि वांग जी कोई मजाक नहीं कर रहा है। वो उसके पास आकर कहता है, वांग जी प्लीज़ एक्सप्लेन करो, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? वांग जी कहता है, ब्रदर मैं और वुयिंग। इससे पहले कि वो अपनी लाइन कंप्लीट करता, चिरैन कहता है, वो वेवुशन, उस वेवुशन का तुमसे क्या लेना देना है? क्या ये उसका कोई एक और प्रैंक है? वांग जी कहता है, नहीं अंकल, वुयिंग ने एक बेटे को जन्म दिया है जो कि मेरा बेटा है। शिचैन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वांग जी, विभूषण तो एक बेटा था ना, फिर वो बेटे को कैसे जन्म दे सकता है? तभी हुएसांग कहता है, नहीं शिचैन ब्रदर, वे ब्रदर भी मेरी तरह एक ओमेगा हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले एक बेटे को जन्म दिया था। शायद उन्होंने अपना ये सेकंड नेचर सबसे छुपा कर रखा। वो सेंट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते थे। हाई स्कूल से ही उन्होंने ये बात छुपा कर रखी, रीज़न मुझे भी नहीं पता। चिरैन कहता है, वो ओमेगा हो या बीटा हो, उसके बेटे से तुम्हारा क्या लेना देना है वांग जी? जहाँ तक मुझे पता है तुमने तो वेवुशन को कभी डेटिंग नहीं की है, या फिर किसी भी लड़के को तुमने सीक्रेटली डेट नहीं किया है। मुझे जवाब दो वांग जी। वांग जी कहता है, उस रात पार्टी वाले दिन, उसके बाद वो कुछ नहीं कह पाता, सब लोग समझ जाते हैं। शिचैन कहता है, वांग जी अगर ये सब कुछ हुआ ही था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे वेवुशन के बेबी के बारे में काफ़ी पहले कहा था। वांग जी कहता है, ब्रदर मैं उस रात के बारे में सब कुछ भूल गया था। तभी चिरैन कहता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं था? कहीं उस लड़के ने तुम्हारी हालत का कोई फ़ायदा तो नहीं उठाया ना? वांग जी कहता है, नहीं अंकल, मैं ड्रंक ज़रूर था, पर वुयिंग ने वो कुछ भी नहीं किया जो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हो। हम दोनों की मर्ज़ी उसमें शामिल थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो मैं वो सब कुछ एक सपना समझ बैठा। चिरैन कहता है, सॉरी वांग जी, पर अभी भी ये सब कुछ सस्पिशियस है।
तुम्हारा कहना है कि तुम्हें कुछ याद नहीं था, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो लड़का तुम्हारा ही बेटा है? मैं जांग्स को यहाँ बुलाता हूँ। कहीं वो वेवुशन तुम्हें फंसा तो नहीं रहा और जानबूझकर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर मजबूर कर रहा है? तभी वांग जी गुस्से में कहता है, आयुएन मेरा बेटा है। इतना गुस्सा चिरैन ने भी उसके फेस पर कभी नहीं देखा था। ली मिंगजे ह्वेसांग के पास जाकर कहता है, ह्वेसांग, इस बारे में तुम जो भी कुछ जानते हो सब कुछ बता दो। अपने ब्रदर का गुस्सा देखकर ह्वेसांग कहता है, मैं ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि कुछ महीने पहले हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद मैं एक बुक शॉप में गया था और वहाँ मैंने देखा था कि वेवुशन प्रेग्नेंट था। उसने मुझे नहीं बताया था कि वो किसके बेबी को जन्म देने वाला है, पर उसने कहा था कि उसकी प्रेगनेंसी को 20 वीक्स होने वाले हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे ये समझ आ गया था कि ये तभी हुआ होगा जब वो पार्टी हुई थी वेंस के हाउस में। मुझे आज भी याद है, उस पार्टी में वे ब्रदर अचानक से काफ़ी लंबे समय के लिए गायब हो गए थे और जब वो वापस आए थे तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि मैं वांगजी ब्रदर को सेफली घर तक पहुंचा दूं। और उस दिन के बाद से ही वे ब्रदर ने बहुत वियर्ड एक्टिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने खुद ही एज्यूम किया कि शायद उन लोगों ने सीक्रेटली डेटिंग की होगी। पर उसके बाद वांगजी ब्रदर मुझसे वे ब्रदर के बारे में पूछने लगे, जो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था। मुझे लगा कि ये लोग आपस में बातें कर लेंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने कॉफ़ी शॉप पर इन लोगों के मिलने का वो प्लान बनाया, क्योंकि वे ब्रदर उस कॉफ़ी शॉप पर अक्सर जाते रहते हैं। वांगजी कहता है, तुमने कहा था कि वियिंग उस प्लेस पर अक्सर जाता रहता है, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़। ह्वेसांग कहता है, वीर ब्रदर अब एक अपार्टमेंट में रहते हैं। जांग्स उनकी मदद कर रहे हैं, पर वो अपने लिए इंडिपेंडेंस चाहते हैं, इसलिए वो अलग रह रहे हैं और वो एक बुक शॉप में काम भी करते हैं। शायद वो बुक शॉप उस कॉफ़ी शॉप के सामने ही है। वांगजी तुरंत हड़बड़ाहट में वहाँ से निकलने लगता है। तभी शिचैन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वांगजी, तुम्हें पहले उससे एक बार कॉल पर बात करनी चाहिए। तभी चिरैन भी कहता है, वांगजी, हम जांग्स को यहाँ बुला लेते हैं, हमें आपस में बात करनी होगी, पूरी सिचुएशन को समझना होगा। तभी वांगजी कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वांगजी के फेस पर वो डेस्परेशन देखकर चिरैन और शिचैन फाइनली उसे जाने के लिए हाँ कर देते हैं। वांगजी तुरंत अपनी कार में बैठता है और उसी अपार्टमेंट के सामने जाकर कार पार्क कर देता है जिसके बारे में ह्वेसांग ने उसे बताया था। वो बाहर ही खड़े होकर देखता है तो अपार्टमेंट की लाइट्स अभी भी ऑन थी। वो वियिंग के अपार्टमेंट के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसे वियिंग को कॉल करना चाहिए, पर वियिंग ने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ और करता, अचानक उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वांगजी तुरंत कॉल पिक कर लेता है और कहता है, वियिंग। वियिंग कहता है, लंजा। उसकी वॉइस काफ़ी स्टफ़ी साउंड कर रही थी। क्या वियिंग तब से रो रहा था? वियिंग अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, कुछ देर पहले मुझे इस तरह भागना नहीं चाहिए था। वांगजी उससे कहता है, वियिंग, तुम सॉरी मत कहो एंड थैंक यू सो मच मुझे कॉल करने के लिए। वियिंग कहता है, लंजा, हमें आपस में बात करनी चाहिए, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? मैं तुमसे मिल सकता हूँ, शायद कल ठीक रहेगा। तभी वांगजी कहता है, वियिंग, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ। दोनों के बीच फिर से साइलेंस हो जाता है, पर वियिंग दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वांगजी उसके सामने खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। वांगजी वियिंग से हेलो कहता है। अचानक एक सॉफ्ट क्राई की वजह से वो दोनों एक दूसरे से नज़र हटाते हैं। वियिंग कहता है, शायद वो जाग गया होगा लंजा, वो बहुत जल्दी जाग जाता है। तुम अंदर आ सकते हो लंजा, अगर तुम चाहो तो। वांगजी तुरंत हाँ में सिर हिलाता है और अंदर रूम में आ जाता है। वहीं का एक छोटा सा अपार्टमेंट था जो थोड़ा मैसी भी हो रहा था, पर हर जगह वहाँ बेबी का सामान बिखरा पड़ा था। पूरे अपार्टमेंट से वियिंग की खुशबू आ रही थी और थोड़े वार्म मिल्क की भी। वियिंग तुरंत जाकर बेबी को गोद में लेता है और उससे बहुत सारी किसेस करता है। वांगजी बस अपने ओमेगा और अपने बेबी को देखे ही जा रहा था और उसका दिल वार्मथ से भर चुका था। उन दोनों के साइलेंस को पहले वियिंग ब्रेक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं नहीं जानता कि मैं इसे फिक्स कैसे कर सकता हूँ, पर मुझे तुम्हें बताना चाहिए था आयुएन के बारे में। क्या तुम आयुएन को गोद में लेना चाहोगे? ऐसा कहकर वो वांगजी के एक कदम आगे बढ़ता है। वांगजी की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगते हैं।
वांगजी को पता था कि उन्हें आपस में अभी बहुत सारी बातें करनी हैं, काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है, पर अभी वो केवल अपने बेटे को गोद में लेना चाहता था। वो आयुन को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर सडनली वो फ्रीज हो जाता है और वुयिंग से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं उसे गोद में कैसे लूँ वुयिंग, अगर मैंने उसे हर्ट कर दिया तो। वुयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, बेबी को पकड़ना इतना भी टफ नहीं है लंजा, और वो चुपके से वांगजी के गोद में आयुन को दे देता है। वांगजी तुरंत उसे हग कर लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। वांगजी बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था। वांगजी को लग रहा था कि कहीं उसका दिल खुशी की वजह से फट ही ना जाए। ये सब कुछ उसे एक वियर्ड सा ड्रीम लग रहा था। वांगजी को आयुन को गले लगाते हुए वुयिंग अचानक वांगजी से कहता है, मैं अभी आता हूँ लंजा, और वो बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद करता है और साइलेंटली रोने लगता है। ओके गाइज, आज का ये स्वीट सा पार्ट यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।